नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया है, हमसे पूछा गया कि बताओ लोवेस्ट पोलराइज्ड एनायन। हमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से हमें बताना है कि लोवेस्ट पोलराइज्ड एनायन कौन सा है। पोलराइजेशन जो है वो ज़्यादा कब होती है, जब हमारा एनायन का चार्ज जो है वो क्या होता है, पोलराइजेशन ज़्यादा कब होती है, जब हमारा एनायन का चार्ज जो है वो ज़्यादा होगा। पर यहाँ पे लोग की बात की गई है कि हमें लोवेस्ट पोलराइज्ड एनायन बताना है। अगर हमें यहाँ पे एनायन की बात हो रही है, कैटायन की बात नहीं हो रही है, तो अगर यहाँ पे एनायन की बात हो रही है और हमें यहाँ पे लो पोलराइजेबिलिटी की बात कर रहा है, यानी कि लेस पोलराइजेशन, यानी कि लोवेस्ट पोलराइज्ड एनायन, यानी कि ऐसा हमें एनायन बताना है जिसकी पोलराइजेबिलिटी जो है वो लेस हो। हमें ऐसा एक एनायन बताना है जिसकी पोलराइजेबिलिटी जो है वो लेस होती है। हाई पोलराइजेबिलिटी कब होती है, जब एनायन का साइज़ जो है वो लार्ज होता है। लो पोलराइजेबिलिटी कब होगी, जब हमारा एनायन जो है उसका साइज़ जो है वो स्मॉल होगा। तो आउट ऑफ ये 4 ऑप्शन हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऐसा एनायन है जिसका साइज़ जो है वो स्मॉल हो जाएगा। अगर हम देखते हैं यहाँ पे दोनों के केस में -1 चार्ज है और यहाँ पे दोनों के केस में -2 चार्ज है। अगर हम इससे यहाँ देखते हैं अलोंग द ग्रुप, डाउन द ग्रुप साइज़ डिक्रीज़ होता है, यानी कि क्लोरीन का साइज़ स्मॉल है, आयोडीन का लार्ज है। अगर आयोडीन का साइज़ लार्ज है तो इसके केस में मैक्सिमम पोलराइजेशन होगी, पर हमसे क्वेश्चन में लोवेस्ट पूछा गया, यानी कि इसके केस में क्या हो जाएगा, इसके केस में क्लोराइड जो है वो स्मॉल हो जाएगा साइज़ में, स्मॉल साइज़ हो जाएगा अनायन का, तो लेस पोलराइजेबिलिटी हो जाएगी। और चार्ज की अगर हम बात करते हैं तो पोलराइजेशन की जब भी बात आती है, अगर हमें हाई पोलराइजेशन करना है तो हाई चार्ज डेंसिटी होगी, पर यहाँ पे हमें लो पोलराइजेशन करना है, यानी कि हमारे पास में क्या हो जाएगा, यानी कि हमारी लो चार्ज डेंसिटी होनी चाहिए। लो चार्ज डेंसिटी कैसे हो जाएगी, जब हमारा चार्ज जो है वो लो हो जाएगा और साइज़ जो है वो लार्ज हो जाएगा। अगर स्मॉल साइज़ होता है तो क्या होता है, स्मॉल साइज़ के केस में मैक्सिमम पोलराइजेशन होगी, मगर लो करनी है तो लो के केस में क्या हो जाएगा, लो के केस में साइज़ जो है वो लार्ज हो जाएगा। मगर यहाँ पे कैटायन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे अनायन की बात हो रही है, तो अनायन के केस में क्या देखना होगा, हमें लो पोलराइजेशन करनी है ना, तो दोनों के केस में चार्ज जो है वो लो हो जाएगा। लो पोलराइजेशन मीन्स दोनों के केस में चार्ज लो हो जाएगा। किसका चार्ज लो है, यहाँ पे फर्स्ट ए और बी ऑप्शन जो हैं, ए और बी ऑप्शन जो हैं उनके केस में चार्ज -1 है। तो हम क्लोरीन और आयोडीन में से देखेंगे कौन सा स्मॉल है साइज़ में, जो स्मॉल हो जाएगा उसकी लेस पोलराइजेबिलिटी हो जाएगी। तो क्लोरीन स्मॉल है क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज़ इंक्रीज़ होता है, डाउन द ग्रुप साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता है। तो स्मॉल साइज़ किसका है यहाँ पे, क्लोराइड का, तो क्लोराइड का स्मॉल साइज़ है, यानी कि ए और बी जो हमारे ऑप्शन है, ए और बी ऑप्शन में दोनों में -1 चार्ज है। अब हम साइज़ देखते हैं, साइज़ किसका स्मॉल है, साइज़ क्लोरीन का स्मॉल है। आयोडीन का साइज़ एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन ज़्यादा है क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो राइट हो जाएगा। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।